वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। पेपर 1 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में। यानी कि जब आप बीए थर्ड ईयर में आप जाएंगे, थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको 2 पेपर देना होगा साइकोलॉजी का, और दोनों पेपर अलग अलग दिन होगा। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जी जो है एक पेपर जो होगा, जो दोनों पेपर होंगे एक ही दिन होंगे या अलग अलग होंगे, तो अलग अलग दिन होंगे। जैसे आज पहला पेपर होगा तो कल दूसरा पेपर हो सकता है, या परसों दूसरा पेपर हो सकता है। इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यानी अलग अलग पेपर होगा। जिस प्रकार से आप अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर देते थे, ऐसे आपको अलग अलग पेपर के सब्जेक्ट होंगे, मतलब अलग अलग पेपर आपको अलग अलग दिन देने होंगे, ठीक है। देखिए, आपको बीए थर्ड ईयर की अगर बात की तो यहाँ पर देखिए बीए थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में आपको यहाँ पर आप देखिएगा 4 चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए 4 फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर के 4 चीज़ें दी गई हैं, यानी 4 बार फिफ्थ सेमेस्टर और 4 पेपर यहाँ पर दिया गया है। लेकिन आपको पढ़ना कितना है वो मैं आपको यहाँ पर पूरी गणित आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले पेपर का आपके नाम है लाइफ स्पैम ह्यूमन डेवलपमेंट। ये थ्योरी है और देखिए 4 क्रेडिट का है। 4 क्रेडिट इसलिए है इसमें चूँकि यह एक प्रकार से कैसा सब्जेक्ट है, ये आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जो साइकोलॉजी होता है वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे आपका होता है, क्या नाम है उसका, जियोग्राफी हो गया, ये सब प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हैं, ठीक है। देखिए अगला है आपका दूसरा जो पेपर है, उसका नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। तो देखिए पॉजिटिव फिलॉसफी ये दूसरा पेपर है थियरी का, ये भी 4 क्रेडिट का है। इसके अलावा आपको बताऊंगा आपका प्रैक्टिकल जो होगा इसमें, ये एक प्रकार से ये भी 4 क्रेडिट आपको देगा। प्रैक्टिकल होगा लैब वर्क, सर्वे, फील्ड विजिट का, और प्रोजेक्ट कार्य जो आपका है वो 3 क्रेडिट का है। रिसर्च प्रोजेक्ट आपको एक बनाना है फिफ्थ सेमेस्टर में ही, तो एक आपका प्रैक्टिकल होगा इसी में और एक प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 4 3 7 क्रेडिट का है, यानी बढ़िया एक प्रकार से आपको यहाँ से क्रेडिट मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका जो ग्रेड कार्ड है वो अच्छा बनने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एक प्रैक्टिकल देना है, और प्रथम पेपर में आपको लाइफ स्पैम ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जिसको आप बोलते हैं जीवन काल में जो मानव विकास होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और इसी के सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो पेपर है आपका पेपर 2, उसमें आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी सकारात्मक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ये दोनों आपको जा करके जहाँ पर आपका सेंटर जाएगा वहाँ पर आपकी परीक्षा इन दोनों की होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई कि हमको पढ़ना क्या क्या है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, पंचम सेमेस्टर की यहाँ पर बात हो रही, तो पंचम सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है आइए चर्चा करते हैं। देखिए सेमेस्टर 5 पेपर 1 थियरी थर्ड ईयर, ठीक है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 5 है पूरा। आप देख लें कोर्स टाइटल में, यानी कि पेपर का नाम क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइफ स्पैम ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो दिया गया इसका मतलब ये है कि आप जब आप ये सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकेगी, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है, ठीक है। कोर्स आउटकम जो दिया गया है ये आपको दिया गया है, यानी कि जो अधिगम प्रशिक्षण है या अधिगम उपलब्धि जो यहाँ से प्राप्त होगी पढ़ने के बाद में, जो आप सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दो दिया गया है। 25 नंबर का आपका वो होगा, जो बोलते हैं एक प्रकार से 25 नंबर का जो घर पे परीक्षा होती है, असाइनमेंट वगैरह जो होता है वो होगा, ठीक है। और 75 नंबर का आपकी परीक्षा होगी, जिनमें से 10 नंबर, अगर 25 में से आप 10 नंबर पाते तो आपको पास किया जाएगा। 75 में से अगर आप 25 नंबर पाते तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो 25 और 75 100 हो गया, 100% हो गया, और 25 और 10 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 35% हो गया, यानी 35% नंबर पर आपको पास कर दिया जाएगा दोनों मिला करके, ठीक है। अच्छा, ये 25 नंबर की जो परीक्षा होती है आपके कॉलेज में ही होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम सिलेबस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। यूनिट 1 यानी इकाई 1 के अंतर्गत आपको क्या देखना है भाई। इकाई 1 में आपको पढ़ना सबसे पहली बात ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव विकास। आप लिखते हुए चलिएगा मानव विकास, ठीक है। मानव विकास इंट्रोडक्शन, यानी मानव विकास का सबसे पहले आपको परिचय समझना है, यानी मानव विकास किसे कहते हैं, मानव विकास की परिभाषा क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स माने होता है सिद्धांत, तो विकास के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में मेथड्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रविधियों का प्रयोग करके हम जो है मानव विकास का अध्ययन करते हैं, यानी मानव विकास
के अध्ययन में जो प्रविधियाँ होती हैं, प्रविधियाँ का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, जो एक प्रकार से विधियाँ होती हैं, जो मेथड्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए, वो एक प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो मेथड है, खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मानव विकास को अध्ययन करने की विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा इकाई 2 में जब हम प्रवेश करेंगे, इकाई 2 में आपको जो है प्रेनेंटल मतलब कि प्रेनेंटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। प्रेनेंटल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रसव पूर्व विकास, प्रसव के पहले यानी कि जन्म के पहले का विकास, खास करके जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है, माता के गर्भ में रहता है, उसी समय विकास जो है माता के गर्भ में ही बच्चे का कैसा होता है उसके बारे में बोलते हैं ये डेवलपमेंट, यानी कि इसको प्रसव पूर्व विकास कहते हैं। ठीक है, तो इसके कितने स्टेज हैं यानी कितने चरण हैं, उन चरणों के बारे में, और जो हैजार्ड्स मतलब होता है खतरे, तो जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय बड़े खतरे होते हैं। ठीक है, रिस्क होता है। इसके अलावा नेशनल बोल रहा हूँ, न्यूनेंटल डेवलपमेंट। न्यूनेंटल डेवलपमेंट का मतलब होता है नवजात विकास। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में नवजात होता है, शिशु होता है छोटा सा, बहुत छोटा सा, तो वो डेवलपमेंट का एरिया, उसके बारे में सेंसरी एंड मोटोर कैपेसिटी यानी संवेदी और मोटोर कौशल का विकास जो होता है इसी समय होता है खास करके, तो उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इकाई 3 में आपको पढ़ना इन्फेंसी के बारे में। इन्फेंसी को हिंदी में कहते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में बच्चा मतलब जब शिशु होता है, शैशवावस्था की बात की जा रही, तो शैशवावस्था में शैशवावस्था कब से कब तक होती, सारी चीज़ों को मैं आपको समझा दूंगा। तो इन्फेंसी में खास करके या शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, सोशल डेवलपमेंट जो होता है यानी सामाजिक विकास, और लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषाई विकास। तो शिशु जब छोटा होता है यानी कि शैशवावस्था में ही बच्चे का शरीर बढ़ता है खूब तीव्र गति से। सामाजिक विकास, बच्चा सामाजिक नियमों को या चीज़ों को जानने लगता है धीरे धीरे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब। और उसकी भाषा का विकास, बोलने की क्षमता का विकास भी होता है, भाषा का विकास। तो इसको पढ़ना है हमको इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था में किस प्रकार से विकास होता है, शारीरिक, सामाजिक और लैंग्वेज यानी भाषा का। इसके अलावा चाइल्डहुड में डेवलपमेंट यानी कि बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में कॉग्निटिव विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, बच्चा जानकार होता है, हर एक चीज़ को जानने लगता है, पढ़ने लिखने लगता है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है यानी कि भावात्मक विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास होता है, बच्चे के अंदर नैतिकता आने लगती है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बहुत अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, इन चीज़ों का विकास उनके अंदर होता है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट चाइल्डहुड डेवलपमेंट मतलब कि बाल्यावस्था में विकास, संज्ञानात्मक, भावात्मक और नैतिक विकास। ठीक है, इसके अलावा इकाई नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था बच्चा जो होता है एक प्रकार से किशोरावस्था में आपको पता होगा 12 साल से लेकर के जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं वो खास करके किशोरावस्था के बच्चे कहे जाते हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा तीव्र गति से विकास होता है, फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस यानी शारीरिक परिवर्तन जो होता है खूब तीव्र गति से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यूबरिटी एंड ग्रोथ स्पर्ट्स मतलब कि यौवन और विकास में बहुत तीव्र गति से विकास होता है, खास करके इस समय उनका एक प्रकार से यौवन का भी विकास होता है एक प्रकार से। और बात की जाए और कई प्रकार के विकास में भी एक प्रकार से तीव्र गति से होता है। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी मतलब पहचान का भी विकास उसका उस समय होता है। बच्चे अपने आप में एक प्रकार से जो लड़का और लड़की में विभेद करने की बात हो या और अन्य चीज़ों में विकास की बात की, पहचानने की बात की जाए, या बच्चा अपना पहचान बनाने को एक प्रकार से उस समय उद्भत होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी। इसके अलावा कॉग्निटिव विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास इस समय फिर जोरों पर होता है। इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक, भावात्मक, इस प्रकार के विकास यहाँ पर, नैतिक यानी मोरल विकास, ये सब विकास इस समय अपने चरम पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट में आप देखते हैं प्रेम वगैरह जो होते हैं, खास करके इसी समय से किशोरावस्था में प्रेम वगैरह की जो भावना होती है, लड़के लड़की एक प्रकार से एक दूसरे पे अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव भी आता है। ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिखेंगी, तो ये सब हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इकाई नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 6 में आपको पढ़ना है अर्ली एडल्टहुड अर्ली एडल्टहुड मतलब अर्ली एडल्टहुड मतलब होता है प्रारंभिक वयस्कता।
तो प्रारंभिक वयस्कता जो अवस्था है इसमें एक प्रकार से जो सेक्स मतलब होता है लिंग का विकास कैसे होता है। लिंग मतलब होता है कि महिला और पुरुष में एक प्रकार से किस प्रकार से विभेद होता है, अंतर होता है, वो यहाँ पर इसका तात्पर्य है। रोल एडजस्टमेंट मतलब महिला और पुरुष में एक प्रकार से समायोजन की चाहे बात की जाए या एक प्रकार से भूमिका समायोजन की बात की, यहाँ पर रोल एडजस्टमेंट मतलब होता है कि अपनी अपनी भूमिका को एक प्रकार समझते हैं लोग उस समय। तो भूमिका को कैसे समझते हैं, भूमिका मतलब होता है कि समाज में उनका क्या दायित्व है, उनका क्या रोल है समाज में, उसको समझते हैं। तो उनकी भूमिका को समझना मतलब उनके कर्तव्य जो है उन कर्तव्यों पर खरे उतरना खास करके इस समय की स्थिति होती है। तो भूमिका समायोजन भी इसी समय होता है। डाइवर्सिटी ऑफ अडल्ट लाइफ स्टाइल मतलब वयस्कों की जो शैली मतलब जीवन शैली होती है, उस जीवन शैली में बड़ी विविधता आपको दिखाई पड़ती है वयस्कों में। ठीक है, वयस्क मतलब जो 18 साल के बाद के बच्चे होते हैं उनमें कई विविधता होती है। एक बैग इतना जुनून होता है 18 साल के आसपास तक बच्चों में कि उसकी क्या कहना, मतलब एक जुनून होता है, खूब ज़्यादा जुनून होता है। तो वो विविधता हर बच्चे में कई सारी विविधता होती है। विविधता में खास करके कोई ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई कम टैलेंटेड है, किसी की बुद्धि ज़्यादा काम करे, किसी की कम काम करे, कोई शरीर में ज़्यादा मोटा है, कोई पतला है, कोई ठीक है नाटा है, कोई लंबा है। तो इस प्रकार से कई सारी विविधताएँ। जीवन शैली में भी बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलती है। कैरियर डेवलपमेंट, इसी समय एक प्रकार से बच्चों को कैरियर भी बनाना रहता है। 18 साल के बाद ही आप देखते हैं बच्चे ये सोचना प्रारंभ करते हैं कि भाई हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या एक प्रकार से किसान बनना है या क्या बनना है, वो पहले से निर्धारित कर लेते हैं। इसी समय पता चल जाता है कि भाई उसका जो कैरियर डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है। इसके अलावा अगला जो आपको पढ़ना है इकाई नंबर 6 में मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड मतलब होता है मध्य वयस्कता। मतलब जब एक प्रकार से मध्य वयस्कता मतलब कि जब वयस्क हो जाता है, जैसे इस समय आप बता दूं कि जैसे हम लोगों की आयु है या 25 साल के बाद आप देखते हैं लगभग जो मध्य वयस्कता होती है उसमें मानसिक क्षमताओं में खास करके परिवर्तन, चेंजेस इन मेंटल एबिलिटीज़, मानसिक क्षमताओं में परिवर्तन होता है। तो ये पढ़ना हमको जो किस प्रकार से मानसिक क्षमताओं में परिवर्तन होता है। एडॉप्टिंग टू फिजिकल चेंजेस इन मिड लाइफ मतलब मध्यकाल में एक प्रकार से आप देखते हैं अनुकूलन करते हैं लोग, एक प्रकार से शारीरिक परिवर्तन में अनुकूलन करते हैं। शारीरिक परिवर्तन खूब अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, तो उसमें भी अनुकूलन करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा रिलेशनशिप एट मिड लाइफ मतलब मिड लाइफ में क्या क्या संबंध होते हैं, उन संबंधों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा वोकेशनल लाइफ के बारे में मनुष्य के मिड लाइफ में, यानी चूँकि उस समय जब मध्य वयस्कता होती है तो उस समय व्यापारिक ज़िंदगी में व्यक्ति होता है, कोई ना कोई काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ कॉमर्शियल चीज़ों में लगा होता है, कुछ ना कुछ कमाने खाने के धंधे कर रहा होता है। तो उस समय की जो उसकी व्यावसायिक ज़िंदगी है, वोकेशनल लाइफ, उसके बारे में हम जानेंगे। एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है आपका, तो वोकेशनल सब्जेक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से जो कि आपकी व्यावसायिक क्षमता का विकास करता है। अगला इकाई है 8वीं इकाई है लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड मतलब होता है जो एकदम से बाद की वयस्कता होती है या देर से जो वयस्कता आती है, मतलब कि 50 साल के बाद की बात आप कर सकते हैं इसमें। तो जो देर से वयस्कता आती है एकदम से, मतलब 50 साल के पहले की या बाद की बात, वहाँ पर उतना ज़्यादा लंबा नहीं है तो उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में विकास होता है, तो उसी टाइप का ये भी होता है लेट एडल्टहुड, मतलब कि जो देर से वयस्कता होती है। मतलब एक होती है प्रारंभिक वयस्कता, शुरुआत में जो बच्चा नया नया एक प्रकार से 18 साल के बाद, फिर मध्य वयस्कता आती है, फिर देर से वयस्कता आती है। तो ये इन सभी में एक प्रकार से किस प्रकार से देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक प्रकार से बढ़ती है, क्योंकि जो लेट एक प्रकार से एडल्टहुड होता है उसमें जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको आप बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। आपके जीवन में तमाम सारी आशाएं मतलब होने लगेंगी, आप जो है किसी से आशा करेंगे कि भाई हमको ये देगा, हमारा बच्चा होगा, तो इस प्रकार से। इसके अलावा फिजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा चेंजेस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनालिटी मतलब चेंज मतलब परिवर्तन होता है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में, यानी जो खुद की अवधारणा होती है, खुद की संकल्पना होती है, और व्यक्तित्व जो आपका होता है पर्सनालिटी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते परिवर्तन होते हैं। तो उन परिवर्तन को हमको देखना है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल वेलबीइंग यानी कि जिसको आप बोलते हैं साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को, मनोवैज्ञानिक कल्याण की भावना जो इसी समय आती है उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति की एज हो जाती है उस समय 60 साल के आसपास तक देखते हैं, 60 65 62 साल के बाद में लगभग लोग अब रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो उस समय यानी प्रौढ़ावस्था 50 साल के बाद की बात ही यहाँ पर की जा रही है। और इसके अलावा जो है लीजर का मतलब होता है आयाम एक प्रकार से, ठीक है, तो सेवानिवृत्ति और एक प्रकार से
आयाम जो होता है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब एक प्रकार से क्या हैं, ये सब एक प्रकार से सेवानिवृत्ति और आराम, आयाम बोल रहा हूँ, आराम, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब होता है लीज़्योर का मतलब होता है आराम करना। तो लास्ट में आपको आराम ही करना पड़ता है सेवानिवृत्ति के बाद में, यानी जब आप पद मुक्ति हो जाती है, जब कहीं पर आप रिटायरमेंट होते हैं, सरकारी नौकरी होती है या प्राइवेट नौकरी है या कुछ भी है, तो आप रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट के बाद की स्थिति और इसके बाद में फिर आराम करते, तो वो आराम वाली स्थिति इस समय होती है लेट एडल्टहुड में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि मनुष्य के पैदा होने से पहले से लेकर के मनुष्य जब तक मर नहीं जाता तब तक मनुष्य के जीवन में विकास होता रहता है, चाहे भाषाओं का विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे नैतिकता का विकास हो, चाहे एक प्रकार से फिजिकल डेवलपमेंट तो रुक जाता है, कुछ समय तक आते थे, लेकिन संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है, भाषाई विकास चलता रहता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता रहता है। तो उन सभी के बारे में आपको चर्चा करनी है, यानी जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक आपको यहाँ पर पढ़ना है उसके डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्या विकास होता है। तो ये था आपका सिलेबस साइकोलॉजी का, ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। इसके अलावा आपको बता दूं पेपर 2 जो आपको पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है थ्योरी वाला 3rd सेमेस्टर में साइकोलॉजी का 5th सेमेस्टर का। तो आपको क्या पढ़ना है 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ना है, यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, ओके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।